नरेंद्र मोदी साल 2014 से ही देश के प्रधानमंत्री हैं। तीसरी बार वो एनडीए सरकार की अगुवाई कर रहे हैं। साल 2014 से अब तक पीएम मोदी दुनिया के कई देशों का दौरा कर चुके हैं। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने पोलैंड और यूक्रेन के बाद ब्रुनोई और सिंगापुर का दौरा किया था और अब 9वीं बार अमेरिका दौरा। ऐसे में आपके मन में अक्सर एक सवाल उठता होगा, सिर्फ आपके ही नहीं देश के करोड़ों लोगों के मन में, कि नरेंद्र मोदी इतना विदेश दौरा क्यों करते हैं, इसमें कितना पैसा खर्च होता है और देश को इससे क्या लाभ मिलता है। तो आज हम आपको पीएम मोदी के विदेश यात्रा से जुड़ी हर एक जानकारी देंगे। मोदी ने अब तक कितने देशों की यात्रा की है, उनकी यात्रा में कितने पैसे खर्च हुए हैं और उससे देश को क्या हासिल हुआ है। यकीन मानिए, पीएम मोदी के विदेश दौरे की डिटेल जानकारी आपको हैरान कर देगी। सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। नरेंद्र मोदी को पीएम बने 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 26 मई 2014 को मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ली थी। उसके बाद 2019 में दूसरी बार और साल 2024 में तीसरी बार वो भारत के प्रधानमंत्री बने। बतौर पीएम पिछले 10 सालों में उन्होंने कई देशों का दौरा किया है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक करीब 80 विदेश यात्राएं की हैं। इनमें 6 महादेश के 68 देश शामिल हैं। बतौर पीएम पहली विदेश यात्रा पर मोदी 15 जून 2014 को 2 दिनों के लिए भूटान गए थे। इसके बाद उन्होंने एक ही देश का कई बार दौरा किया, तो कई देश ऐसे भी हैं जहां बतौर भारतीय पीएम वो पहली बार पहुंचे। पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा 8 बार अमेरिका का दौरा किया है और ये उनका 9वां अमेरिका दौरा है। इसके अलावा उन्होंने जापान, फ्रांस और यूएई की यात्रा 7 बार की है। वहीं 5 बार वो चीन भी गए हैं और भारत के सभी पड़ोसी देशों का भी दौरा किया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके पाकिस्तान दौरे की होती है, जहां वो केवल 1 बार गए हैं। वो 25 दिसंबर 2015 को अचानक अफगानिस्तान से लौटने के दौरान पाकिस्तान चले गए थे। इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर महज कुछ ही मिनट पहले दी थी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने साल 2014 में 7 विदेशी दौरे किए और 9 देशों की यात्रा की। साल 2015 में वो 12 विदेशी दौरे पर गए और 28 देशों की यात्रा की। साल 2016 में 8 विदेशी दौरे पर गए और 18 देशों की यात्रा की। 2017 में उन्होंने 7 बार विदेशी दौरा किया और 14 देशों की यात्रा की। साल 2018 में 14 विदेशी दौरे में 23 देशों की यात्रा की। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान यह आंकड़ा कम हुआ। इस दौरान पीएम मोदी 14 देशों की यात्रा पर गए। साल 2020 में कोरोना महामारी के चलते उनका एक भी विदेश दौरा नहीं हुआ। ये एकमात्र साल रहा बतौर पीएम जब उन्होंने किसी भी देश की यात्रा नहीं की, जबकि 2021 में भी कोविड के कारण वो केवल 4 देशों की यात्रा पर जा पाए। 2022 में उन्होंने 7 विदेशी दौरे कर 11 देशों की यात्रा की। वहीं 2023 में उन्होंने कुल 6 विदेशी दौरे किए और 11 देशों की यात्रा की। और साल 2024 में अब तक पीएम मोदी 6 बार विदेश का दौरा कर चुके हैं और इस दौरान उन्होंने 10 देशों की यात्रा की है। यह आंकड़ा पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले का है। पीएम मोदी फिलहाल 21 से 23 सितंबर तक अमेरिकी दौरे पर हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ने ही बतौर प्रधानमंत्री इतने देशों की यात्रा की है। मोदी से पहले भी देश के कई पीएम ने कई बार विदेश की यात्रा की है। 17 सालों तक प्रधानमंत्री रहने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुल 70 विदेश यात्राएं की थी। साल 1949 में उन्होंने बतौर पीएम पहली बार अमेरिका का दौरा किया था, जो किसी भी भारतीय पीएम की पहली विदेश यात्रा थी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी अपने 10 साल के कार्यकाल में कुल 73 विदेश यात्राएं की और 93 देशों की यात्रा की। इसमें एक ही देश की दोबारा यात्रा भी शामिल है। जबकि इंदिरा गांधी ने 16 साल तक देश का कमान संभाला और उन्होंने 75 विदेश यात्राएं की और 113 देशों की यात्रा की। चौधरी चरण सिंह को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर गए, लेकिन केवल 6 महीने तक भारत के पीएम रहे चौधरी चरण सिंह एक भी विदेश यात्रा बतौर पीएम नहीं कर पाए। लेकिन आज के दौर में सबसे ज्यादा बात पीएम मोदी के विदेश यात्रा को लेकर होती है। अलग अलग देशों में उनके दौरे को लेकर होती है। लोग इस पर तरह तरह का सवाल उठाते हैं कि मोदी देश के पैसे का दुरुपयोग करते हैं। वो अपने निजी रिश्तों को सुधारने के लिए दुनिया के नेताओं से मिलते हैं। इसमें देश का बहुत ज्यादा पैसा फिजूल में खर्च होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के विदेश दौरे पर अब तक कितने पैसे खर्च हुए हैं। संसद में भारत सरकार ने पीएम मोदी के विदेश दौरे को लेकर जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उनके चार्टर्ड फ्लाइट का खर्च करीब 1000 करोड़ के आसपास है।
जी हाँ, ये जानकारी बिल्कुल सटीक और सही है। पीएम मोदी के विदेश यात्रा में सिर्फ आने जाने का खर्च करीब 1000 करोड़ का है। ये आपके होश उड़ा सकता है, क्योंकि आपने अब तक अपने जीवन में अपनी यात्राओं में शायद कुछ हजार रुपए खर्च किए होंगे या लाखों में किया होगा अगर आप बहुत अमीर होंगे तो। लेकिन सिर्फ अकेले ही पीएम मोदी की विदेश यात्रा की बात की जाए तो करीब 1000 करोड़, और ये तो सिर्फ फ्लाइट का खर्चा है, ये उसी का ब्यौरा है। इसमें कई बार वायुसेना के विमान होते हैं। इसके बावजूद देश का इतना पैसा पीएम की विदेश यात्रा में लगता है। अगर दूसरे खर्चे की बात करें जैसे कि हॉटलाइन, तो सोचिए ये आंकड़ा कहां तक जाएगा। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के 2024 से 2018 तक की विदेश यात्रा का कुल खर्च 2000 करोड़ से भी ज्यादा है। इसमें औसतन हर फ्लाइट का खर्च करीब 20 करोड़ रुपए है। हालांकि अगर दूसरे औसत खर्च की बात करें तो एक दौरे पर पीएम मोदी से ज्यादा खर्च मनमोहन सिंह के होते थे, जिनके एक दौरे पर करीब 27 करोड़ रुपए का खर्च होता था, और यह खर्च सिर्फ उनकी फ्लाइट पर होती थी। अगर अनुमान लगाएं तो 10 साल के पीएम मोदी के कार्यकाल में उनकी विदेश यात्रा पर करीब अब तक 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन दोस्तों चौंकिए मत, क्योंकि नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, और जहां तक खर्च की बात है तो उनकी विदेश यात्रा के खर्चे दुनिया के कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों के खर्चे से बहुत कम है। चाहे बात अमेरिका की हो या फिर रूस के या फिर इंग्लैंड और यूएई की, इन देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के विदेशी दौरे के खर्चे पीएम मोदी से बहुत ज्यादा हैं, और हर देश अपने राजनयिक के दौरे पर इतना खर्च बहुत सोच समझ कर करता है, क्योंकि इससे उस देश का विकास जुड़ा होता है, देश का भविष्य जुड़ा होता है, देश के नागरिकों का सपना जुड़ा होता है। क्योंकि एक दौरा किसी भी देश की तकदीर और तस्वीर को बदल सकता है। दो देशों के बीच कई समझौते होते हैं, वो आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर उस देश को सुधारने में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। वो व्यापार और विकास के लिए एक राह बनाते हैं, जिससे देश की स्थिति बदलती है। पीएम मोदी के भी कई विदेशी दौरे ऐसे हैं जिससे भारत के अलावा दुनिया के दूसरे गरीब देशों का कल्याण हुआ है। इसमें युगांडा, केन्या, नेपाल जैसे देश हैं। कोरोना काल में भी पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने कई देशों को वैक्सीन और दवाइयां देकर एक मिसाल पेश की थी। मोरक्को और नेपाल जैसे भूकंप पीड़ित देश को काफी मदद दिया गया भारत की ओर से, और इसकी अगुवाई पीएम नरेंद्र मोदी ने की। वहीं अमेरिका, रूस, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े देशों ने भारत के साथ बड़े बड़े समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जो दोनों देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसमें आयात और निर्यात को लेकर कई समझौते हुए, रक्षा और व्यापार को लेकर समझौते हुए। कुल मिलाकर द्विपक्षीय यात्रा दो देशों के लिए हर तरह से बेहतर होता है, और फ्रांस से राफेल विमान की डील, ये वन ऑफ द बेस्ट उदाहरण आप इसे मान सकते हैं। पीएम मोदी का हर विदेश दौरा देश के लिए कई मायनों में अहम रहा। वो जहां भी गए उस देश से भारत के रिश्ते बेहतर ही होते चले गए। अगर एक आध को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान और चीन इसका एग्जाम्पल है। वहीं आप देख सकते हैं कि चीन से भी भारत के व्यापारिक रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तीसरी बार पीएम बनते ही मोदी ने दूसरे देशों से रिश्ते सुधारने की अपनी मुहिम की गति को और तेज कर दी है। कुछ दिनों पहले ही वो रूस दौरे के बाद ऑस्ट्रिया गए थे। नरेंद्र मोदी से पहले 41 साल तक कोई भारतीय पीएम ऑस्ट्रिया नहीं जा पाए थे। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही कार्यकाल में इजराइल और फलस्तीन जैसे देशों की यात्रा की। ऐसा करने वाले वो देश के पहले पीएम बने थे। मोदी से पहले कोई भी भारतीय पीएम इजराइल और फलस्तीन नहीं गया था। इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी, रवांडा और मंगोलिया जैसे देशों में भी दौरा करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी ने यूएई, श्रीलंका, स्वीडन, फिजी, मोजाम्बिक, आयरलैंड, पोलैंड और जॉर्डन जैसे देशों की यात्रा की है। इन देशों में कई दशकों तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया। मोदी की इन यात्राओं में भारत ने इन देशों के साथ कई अहम समझौते किए और द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाने में एक नई पारी का आगाज भी किया। ऐसी यात्राओं से पीएम मोदी के साथ साथ भारत की छवि भी पूरी दुनिया में मजबूत हुई। विश्व में नए भारत की एक शानदार पहचान देखने को मिली। भारत ने दुनिया को बता दिया कि वो किसी को ना आंख दिखाएगा, ना ही किसी के सामने आंख झुकाएगा। वो हर किसी से आंख मिलाकर बात करेगा। पीएम मोदी के प्रयास के जरिए यह तस्वीर धरातल पर भी नजर आई, और इसी का उदाहरण है कि मोदी इजराइल की भी यात्रा करते हैं और फलस्तीन की भी। अमेरिका में भी पीएम मोदी का शानदार स्वागत होता है, तो रूस में भी उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। जब वो यूक्रेन दौरे पर जाते हैं तो रूस युद्ध विराम कर देता है।
उनके दौरे का असर ये होता है कि दो देशों के युद्ध इसलिए रोक दिए जाते हैं क्योंकि वहां से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना होता है। पाकिस्तान जैसा देश भारत के वीर सैनिक कैप्टन अभिनंदन को 24 घंटे के भीतर भारत को सौंप देता है और पूरी दुनिया वो तस्वीर देखकर दंग हो जाती है कि कैसे शान से भारतीय तिरंगा लहराता है। पीएम मोदी के विदेश दौरे की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है दोस्तों कि उन्हें अब तक 15 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है, जो अब तक भारत के ही नहीं दुनिया के कई बड़े राजनेताओं को भी नहीं मिला है। नरेंद्र मोदी को अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूएई, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, मालदीव, फलस्तीन, बहरीन, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, यूनान और भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। इसमें से कई इस्लामिक देश भी हैं। दोस्तों, ये सम्मान सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नहीं है, ये सम्मान भारत के 142 करोड़ भारतवासियों का है। ये सम्मान आपका है। नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा से देश को कितना फायदा हुआ है ये तो जग जाहिर है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और पश्चिम में भी भारतीयों को सम्मान की नजर से देखा जाता है। हाल ही में इसका उदाहरण पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में शिरकत करने वाले भारतीय एथलीटों ने पेश किया। इससे पीएम मोदी की छवि में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। आज के दौर में वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनकी पहचान दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता के तौर पर है। उनकी अप्रूवल रेटिंग की बात की जाए तो दूर दूर तक उनकी टक्कर में कोई नहीं है और कई एजेंसियां इस बात का दावा करती हैं कि उनका अप्रूवल रेटिंग 70% से भी ज्यादा है। उनके सामने अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों के राष्ट्र प्रमुख नहीं हैं। मोदी जहां भी जाते हैं वहां उनके फैंस की भारी भीड़ लग जाती है और लोग उन्हें एक नजर देखने के लिए बेताब हो जाते हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए वो लंबी लंबी लाइन में खड़े हो जाते हैं। वो विदेश में जाकर हिंदी में जब भाषण देते हैं तो तालियों की जबरदस्त गूंज सुनाई देती है। मोदी जब अमेरिकी संसद में बोलते हैं तो उनकी हर बात पर दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के सांसद खड़े होकर मेज थपथपाते हैं। बड़ा से बड़ा देश उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान देता है। हालांकि इसके लिए उनकी टीम भी धन्यवाद की पात्र है, खासकर मौजूदा समय में देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल। जो भी हो दोस्तों, नरेंद्र मोदी के विदेशी यात्रा पर लोकतंत्र में सवाल उठाना तो लाजमी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इन तमाम विदेशी यात्राओं ने विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनाई है और पूरा विश्व टकटकी लगाए नए भारत को देख रहा है और हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी ये खास कहानी, खास पेशकश? अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।